नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस समय देश में जो माहौल है वो आप सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। किस कदर अराजकता, तनाव, हिंसा, अशांति का माहौल इस सरकार ने देश को उपहार स्वरूप दे दिया है। इस देश को खोखला कर देने में, इस देश को यहाँ तक पहुँचा देने में, इस देश में नफरत फैला देने के सिवा भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? उनके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। कोई विकास नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है, कोई विकास के नाम पर शून्य है, नीलबटा सन्नाटा है। इनको सिर्फ एक चीज आती है, धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, भारत पाकिस्तान करना, बस। क्योंकि वो इस देश के लोगों की जो दिमाग से खोखले हैं, उन लोगों की, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है, दिमाग से पैदल जिनको कहा जाता है, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी नब्ज को वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता, सपोर्टर सब जानते हैं कि इस देश के लोगों की दुखती रख क्या है। बस चुनाव आते के साथ ही उसको दबाते हैं, तो उसके बाद फिर जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो सब आपके सामने है, देश के सामने है, सब लोग देख रहे हैं उस चीज को। मणिपुर जल रहा है पिछले कई दिनों से, महीनों से। सुध लेने वाला कोई नहीं, मणिपुर पर बात करने वाला कोई नहीं। किस कदर हिंसा, उत्पीड़न और अराजकता मणिपुर में। प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, गृह मंत्री जी भी नहीं बोलते। उसके बाद ये तो मैं अभी हाल फिलहाल की घटनाएं आपको बता रही हूं, और इनकी सरकार 9 साल से 10 साल होने को आए हैं। पीछे क्या हुआ, पिछले सालों में क्या हुआ, वो तो अनगिनत घटनाएं हैं। मॉब लिंचिंग इन्हीं के टाइम पर शुरू हुई। इससे पहले देश जानता नहीं था कि मॉब लिंचिंग होती क्या है। धर्म के नाम पर एक अकेले निहत्थे आदमी को घेर के मार देना क्या होता है, ये देश ने 2014 से पहले देखा नहीं था। तो नई नई चीजें इन्वेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दिखा तो दी। देश के लोग भी देख लें कि ये सब चीजें क्या होती हैं, ये जो इन्होंने जो पैदा की है, इन्होंने जो जिसकी उत्पत्ति की है। क्योंकि ये देश इससे पहले जानता नहीं था, इतनी नफरत जानता नहीं था देश, इतना जो है अराजकता ने देश ने कभी देखी नहीं थी। भाईचारे को कैसे निगला जाता है ये देश जानता नहीं था, अब जान गया। 2 दिन पहले ही ट्रेन में जो कुछ हुआ, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों को बीजेपी, मोदी और योगी के नाम पर मार दिया, और उसको छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए बहाने क्या बनाए जा रहे हैं कि वो मानसिक रोगी है, मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। कोई इनसे ये पूछे पहली चीज तो कि अगर उसने मोदी और योगी का बिल्कुल होशो हवास में बीजेपी का नाम लिया, इन लोगों का नाम लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा फैलाई गई नफरत उसके दिमाग में इस कदर बैठ चुकी, आपकी गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई गई, परोसी गई नफरत उसके दिमाग में इस कदर बैठ गई कि उसने जानबूझ के हरकत की। दूसरी बात, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो वो ड्यूटी पर क्या कर रहा था, उसके हाथ में हथियार क्यों था, उसको सुरक्षा में क्यों लगाया गया? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि इस घटना पर ये कहीं ना कहीं घिरेंगे जरूर। अब आप देख लीजिए हरियाणा, मणिपुर जल रहा था, अब हरियाणा भी जल रहा है। नूह में क्या कुछ हो रहा है आपको पता है। मोनू मानेसर, आपको पता है कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और आपके ही द्वारा पोषित किया हुआ एक दूषित पौधा है वो, जिसको आपने कुचलने का कभी प्रयास नहीं किया। राजस्थान के 2 अल्पसंख्यकों को उसने जिंदा जला के मार दिया था गो तस्करी के शक में। ये कौन होता है किसी को मारने वाला? पहली चीज, ठीक है। उसके बाद राजस्थान पुलिस जो है
वो आती है दबिश देने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, तो आपके राज्य की यानी कि हरियाणा की पुलिस जो है सहयोग नहीं करती। खुलेआम घूम रहा है वो, कभी पुलिस के सामने नहीं आता। आपका जुलूस निकलना था, धार्मिक जुलूस निकलना था, मोनू मानेसर उसमें शामिल होने की बात कह गया, आपने कोई सुध नहीं ली, मोनू मानेसर को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। आप अब बता रहे हैं कि ये पूर्व नियोजित है, साजिश है, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? आपको इसका मतलब आपके राज्य में कोई कुछ भी आके कर जाएगा, आपको कोई सूचना नहीं होगी। तो मतलब बेबुनियाद चीजों के बेबुनियाद उत्तर होते हैं इनके पास। इनके पास कोई तर्क ही नहीं है। उत्तर किस चीज का दें इनको पता ही नहीं है। साजिश बता रहे हैं, मणिपुर साजिश है, ट्रेन में जो कुछ हुआ वो साजिश है, हरियाणा में जो हो रहा है वो साजिश है, इससे पहले तमाम घटनाएं हुई सब साजिश है। किसने कर दी? विपक्ष ने कर दी। वाह, विपक्ष जो है इतना मजबूत है बेचारा, विपक्ष इतना, कहना चाहिए उसके हाथ में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। इस देश का सत्यानाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और इनकी गोदी मीडिया ने। कोई कसर नहीं छोड़ी इस देश को बर्बाद करने में। आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती, आपको कोई पश्चाताप नहीं होता, आपको कोई दुख नहीं होता, आपको कोई हमदर्दी नहीं होती, आपको कोई पीड़ा नहीं होती, आपको कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस देश की आत्मा रो रही है मोदी जी। गोदी मीडिया इस देश की नंगी आत्मा को चीख चीख कर बेच रहा है, चीख चीख कर बेच रहा है, बोली लगा लगा के बेच रहा है। इस देश ने, सच पूछिए, सच बताऊं आपको मैं, इस देश ने इतने दुर्दिन कभी नहीं देखे थे, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इस देश में कभी समस्याएं नहीं रही, हमेशा से रही है, हर सरकार में रही है। बेरोजगारी भी रही है, महंगाई भी रही है, और दूसरी समस्याएं तो बेरोजगारी है, महंगाई है, और बहुत सारी चीजें विकास के नाम पर तमाम चीजें रही हैं। उससे हम डिनाई नहीं कर रहे, उससे हम मतलब उसको हम छुपा भी नहीं रहे, बिल्कुल रही। लेकिन इस कदर नफरत कभी नहीं रही। जो आपसी मोहब्बत को ये निगल गए, जो आपसी भाईचारे को ये खा गए, ये कभी नहीं हुआ था। ये तो 2014 के बाद जो नया राष्ट्रवाद पैदा इन्होंने किया, ये तब हुआ। क्योंकि जो दिमाग से पैदल लोग हैं, जो दिमाग से दिवालिया लोग हैं, मैं तो यही शब्द इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, जिनके पास तर्क करने की शक्ति नहीं होती, जिनके पास अच्छा और बुरा सोचने का सलीका नहीं होता, उनको यही कहा जाता दिमाग से पैदल है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें तो आजादी ही 2014 के बाद मिली है। मोदी जी ने इस देश को आजाद कराया है। आजाद कराया है नेहरू से, आजाद कराया है इंदिरा गांधी से, आजाद कराया है राजीव गांधी से, आजाद कराया है मनमोहन सिंह से, आजाद कराया है सोनिया गांधी से, आजाद कराया है राहुल गांधी से। ऐसा कहना है इनके भक्तजनों का। और जितने भी इससे पहले कार्य हुए इस देश में, चाहे वो एम्स बने हो, आईआईटीज बने हो, फ्लाईओवर्स बने हो, डैम्स बने हो, ब्रिज बने हो, जो कुछ भी हुआ हो, जो इकोनॉमी थी जिस तरीके की पहले, वो हुआ हो, और तमाम योजनाएं हुई हो, कुछ भी हुआ हो, वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ है वो बाद में हुआ है। तो ये इस तरीके का एक नया राष्ट्रवाद और नई तरीके की देशभक्ति, नया जो है देश प्रेम, ये मोदी जी ने दिया है। तो इसलिए मोदी जी आपको ये नया भारत, ये जलता हुआ भारत, ये सिसकता हुआ भारत, ये रोते हुए लोग, ये मरते हुए लोग, ये निर्वस्त्र घूमती हुई महिलाएं, ये सब कुछ आपको मुबारक हो।
बहुत बहुत मुबारक हो मोदी जी, बहुत बहुत मुबारक हो अमित शाह जी, बहुत बहुत मुबारकबाद स्मृति ईरानी जी, और बहुत बहुत मुबारकबाद हो मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक एक उस नेता को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक सपोर्टर को बहुत बहुत मुबारक हो ये नया भारत। इससे बड़ी और देन क्या हो सकती है कि आप विश्व गुरु बनने की जो तैयारी है उसमें एक पायदान और ऊपर चढ़ गए। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, अभी आप देखते जाइए 2024 तक और क्या क्या जलेगा। तैयार रहिए इस चीज के लिए कि आगे और कहां कहां आग लगेगी, कहां कहां पथराव होगा, कहां कहां और ज्यादा भाईचारे को खाया जाएगा, नफरत को फैलाया जाएगा। नफरत की माचिस से बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी, और इसमें इनकी सहायक भूमिका में जो रहे हैं वो है इनका खरीदा हुआ मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो गोदी मीडिया को भी, और भारतीय जनता पार्टी को भी, और मोदी जी को भी। ये नया भारत, ये नई उपलब्धि, ये नया डेवलपमेंट, ये नया विकास। तो ये चीज थी एक दिमाग में, जहन में, मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है जब देश के ऐसे हालात जो है सामने आते हैं। तो जो सच्चा नागरिक है, जो देश के बारे में सोचता है, उसको फिक्र होती है देश की, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो विचार है उनको रोक नहीं पाता। मैं भी नहीं रोक पाई। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आसपास अब कौन किस रूप में टहल रहा है, क्या कर रहा है, आपके बगल में बैठा हुआ इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, मानव बम बन करके अब घूमने लगे हैं लोग। इसलिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। किसी के साथ भी कुतर्क करने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तभी, इनका इलाज तभी हो पाएगा जब ये जो पूरी मंडली है ये बाहर जाएगी, तभी इनके दिमाग का इलाज हो पाएगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए, तब तक भाईचारा बनाए रखिए, तब तक शांति बनाए रखिए। आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।